थर्ड टाइप ऑफ LR पार्सर्स LA LR में हमारे पास सबसे पहले ग्रामर दी गई है। S इम्प्लाइज A इम्प्लाइज स्मॉल a कैपिटल A और B। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, डिज़ाइन ऑफ LR1 पार्सल। जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं सबसे पहले उसको क्या करते हैं, ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले उसको ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट किया। इसके मैंने लेफ्ट मोस्ट साइड पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो सेट। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, उसका हम इस ग्रामर का हम फर्स्ट सेट निकालेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ए देखती हूँ, फर्स्ट ऑफ ए इक्वल है किसके, A कोमा B। और फर्स्ट ऑफ अगर हम इसका S देखें तो वो भी हमारे पास क्या है, A कोमा B। फर्स्ट ऑफ A फर्स्ट ऑफ S, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या थे, नॉन टर्मिनल्स, इसलिए मैंने इनका क्या निकाल लिया, फर्स्ट सेट निकाल लिया। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होगा, इसकी ट्रांजिशन डायग्राम। अब हम वो बनाते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन डायग्राम हम बनाने लगे हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, हमारी ग्रामर S प्राइम इम्प्लाइज डॉट S। अब इसमें हम एक वर्ड यूज करेंगे, लुका हेड। अब लुका हेड क्या होता है, डॉट के जो हम पहले ग्रामर लेते हैं। अब हमारे पास इसके आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो इसको हम क्या लेते हैं, डॉलर, ठीक है। और जो हम फर्स्ट वाले के लेते हैं वही हम आगे सब ग्रामर की लेते हैं। अब डॉट के बाद क्या है, ए, तो ए से हमारे पास क्या था, डॉट स्मॉल a कैपिटल A, इसका भी हम लुका हेड डॉलर लेंगे। ए इम्प्लाइज डॉट बी, इसका लुका हेड, इसका A बाय B और इसका भी A बाय B, क्योंकि A का पीछे हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ था, फर्स्ट ऑफ A कोमा B। और फर्स्ट ऑफ S भी हमारे पास क्या था, A कोमा B। तो ये हमारे पास आ गया आई नोट। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, इसमें सबसे फर्स्ट ग्रामर दी थी हमें डॉट S, तो मैंने डॉट को राइट साइड पे मूव करवाया, तो S इम्प्लाइज S डॉट आ गया। और डॉलर हमारे पास लुका हेड सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, S इम्प्लाइज डॉट A, तो मैंने ए की राइट साइड पे जब मैंने डॉट को मूव करवाया तो A डॉट A। अब डॉट के राइट साइड पे टर्मिनल दिया हुआ है A, नॉन टर्मिनल है। अब A की आगे से कौन सी ग्रामर थी हमारे पास, A इम्प्लाइज डॉट A कैपिटल A और A इम्प्लाइज डॉट B। तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेट की लुका हेड होगी वही हमारे पास आगे दोनों स्टेट्स का लुका हेड होगा। नेक्स्ट A इम्प्लाइज डॉट A स्मॉल a कैपिटल A, जब मैंने A की राइट साइड पे इसको मूव करवाया, मैंने यहाँ पे इसको क्या मूव करवाया, कैपिटल S, यहाँ पे मूव करवाया कैपिटल A और यहाँ पे स्मॉल a की राइट साइड पे डॉट को मूव करवाया। तो लुका हेड हमारे पास यहाँ पे A बाय B था, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, A बाय B। ऐसे ही आगे मैंने फर्दर A की राइट साइड पे नॉन टर्म कैपिटल A था, तो मैंने आगे दोनों इसकी स्टेट्स लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वन क्या आ जाता है, A इम्प्लाइज डॉट B A बाय B। तो A इम्प्लाइज B डॉट, तो मैंने यहाँ पे क्या मूव करवाया, B, और हमारे पास लुका हेड सेम आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास I1 जो है हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई है, S इम्प्लाइज S डॉट। अब डॉट के बाद कोई टर्मिनल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट है। अब हम I2 को देखेंगे, S इम्प्लाइज A डॉट A, तो मैंने डॉट को राइट साइड पे मूव करवाया, तो S इम्प्लाइज A डॉट कोमा डॉलर। तो ये मेरे पास स्टेट आ गई, इसको मैं नाम दे दूंगी I5 का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डॉट स्मॉल a कैपिटल A, तो जब मैंने A को राइट साइड पे मूव करवाया तो A इम्प्लाइज A डॉट कैपिटल A और लुका हेड सेम रहेगा। फिर राइट साइड पे कौन सा था हमारे पास, कैपिटल A, तो कैपिटल A की ग्रामर क्या बनती है, A इम्प्लाइज डॉट स्मॉल a कैपिटल A और A इम्प्लाइज डॉट B, और लुका हेड तीनों का सेम आएगा। थर्ड वन हमारे पास क्या था, A इम्प्लाइज डॉट B, तो B को मैंने राइट साइड पे मूव करवा दिया और लुका हेड सेम रहा। I5, इसको हम कह देंगे I6, इसको हम कह देंगे I7। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है I3 को अगर हम आगे देखें तो A को मैंने डॉट को राइट साइड पे मूव करवाया, तो A डॉट A बाय B लुका हेड सेम आ गया। अब डॉट के राइट साइड पे कोई टर्मिनल नहीं है, तो हमारे पास ये फाइनल स्टेट आ गई I8। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, डॉट स्मॉल a कैपिटल A और A बाय B। अगर मैं डॉट को राइट साइड पे मूव करवाऊँ तो A डॉट कैपिटल A और A बाय B, तो मेरे पास फर्स्ट वाली ग्रामर यही नहीं बन रही थी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लूप लगा दूंगी और इसको नाम दे दूंगी
के I3 से ए पे जा रहे हैं, किस पे, I3 पे। अब डॉट बी कोमा ए बाई बी, अगर मैं बी को इधर डॉट को मूव करवाती हूँ राइट साइड पे तो बी डॉट आ जाएगा और ए बाई बी, तो I4 में मेरे पास ये पहले से स्टेट मौजूद है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इससे मिला दूंगी और इसको कह दूंगी ये बी है। ठीक है, अब हमारे पास ये LA/LR का पार्सिंग डायग्राम कंप्लीट हो गया। हम इसका पार्सिंग टेबल बनाएंगे जैसे हमने LR1 का पार्सिंग टेबल बनाया था। अभी हमारे पास फाइनल डायग्राम नहीं बनी, अभी हमने आगे इसको मज़ीद सोल्व करना है। सेम वही प्रोसीजर है पार्सिंग टेबल बनाने का, LR1 पार्सिंग टेबल जैसे हमने पहले दोनों टाइप्स में बनाया। यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सेम पहले वाला काम है। अब नेक्स्ट आगे हमने जो रिड्यूस बनाना होता है, ग्रामर को रिड्यूस फॉर्म में लाना होता है, उसके लिए हम लुका हेड को यूज़ करेंगे। कैसे लुका हेड को यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रामर लिख लेते हैं और उसकी नंबरिंग दे लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ग्रामर थी, ये हमारे पास थी ग्रामर। इसको मैं कह दूँगी, इसको हम कोई नाम देते हैं, इसको कहते हैं 1 2 और 3, 0 1 2 और 3। देखेंगे हमारी डायग्राम में फाइनल स्टेट कौन सी थी। तो फाइनल स्टेट हमें सबसे पहले मिली थी A इम्प्लाइज B डॉट, नहीं I1, S इम्प्लाइज S डॉट। तो S डॉट में क्या हमारे पास I1 और ये ग्रामर को हमने क्या नाम दिया, S डॉट। हाँ, इसको तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ये तो हमारे पास पहले ही, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। पहली फाइनल स्टेट को क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद हमें कौन सी फाइनल स्टेट मिली थी, 4 वाली, B डॉट। तो B डॉट को क्या नाम, क्या है हमारे पास 3, तो हम I4 में जाके और A बाई B, जो हमारे पास लुका हेड है इसका A और B, वहाँ पे क्या लिख देंगे R3। 4 पे जाके A और B पे क्या लिख देंगे R3। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्टेट है, A डॉट की हमारे पास क्या फाइनल स्टेट है 5 पे, I5 पे। अब हमारे पास A किस नाम से हमने दिया हुआ 1, तो हम क्या लिखेंगे R1, लेकिन कहाँ लिखेंगे, उसके लुका हेड में, डॉलर में 5 पे डॉलर पे हम R1 लिखेंगे। तो 5 पे डॉलर पे हम क्या लिखेंगे R1, कैपिटल R से इसको शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्टेट है, A इम्प्लाइज B डॉट, ये हमारे पास क्या फाइनल स्टेट है 7 पे। तो B को हमने क्या नाम दिया 3, तो 7 पे हम लिखेंगे R3, लेकिन कहाँ, डॉलर पे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी फाइनल स्टेट है, 8 पे A इम्प्लाइज A डॉट। तो A हमारे पास कहाँ पे है 2 पे, तो 8 पे हम लिखेंगे R2, कहाँ A और B पे R2। अभी हमारे पास हमारा ये LR1 का पार्सिंग टेबल कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, वो अब हमने क्या करना है, अपने टेबल में देखना है कि क्या टेबल डज नॉट कंटेन मल्टीपल एंट्रीज, क्योंकि हमारा टेबल मल्टीपल एंट्रीज नहीं है। तो जैसे ये LR1 ग्रामर है, ओके, तो मैं यहाँ पे ये लाइन भी लिख देती हूँ, here ओके। द नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इस डायग्राम में ऐसी वैल्यूज़ देखनी है जिनकी वैल्यू सेम हो लेकिन लुका है डिफरेंट हो, तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। बस हमने ऐसी देखनी है कि जिनकी वैल्यू सेम हो, मतलब जिनकी ग्रामर सेम बन रही हो हमारे पास। तो जैसे कि हम देखें, बस ये I3 और I6 की स्टेट्स दोनों ग्रामर सेम है, ये B डॉट और ये B डॉट दोनों सेम है, 4 और 7 सेम है। और इसके अलावा हमारे पास कौन सी ग्रामर सेम है, 8, A इम्प्लाइज A डॉट 8। डायग्राम में हमारे पास नेक्स्ट 8 और 9 सेम है, 8 और 9। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं कि कौन कौन से सेम थे हमारे पास, I3 और I6 और I6 सेम है हमारे पास।
I4 और I7 सेम है। नेक्स्ट I8 और I9, मैंने पहले भी कहा है कि अगर हमारे पास स्टेट सेम है लेकिन लुका हेड डिफरेंट है तो भी कोई मसला नहीं, हम इसको तभी कंपेयर कर सकते हैं। जब हम इस तरह से इसको लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, I3 6, I4 7 और I8 9। ओके, अब हम नेक्स्ट इसका टेबल बनाते हैं। अब हमारे पास I36, I47 और I89 ये तीनों बन रहे थे, लेकिन लुका हेड सबके अलग अलग बन रहे थे, तो मैंने उनकी ग्रामर लिख ली जो हमारे पास स्टेट्स आई थी, और फर्दर मैंने आगे उनके लुका हेड A/B और डॉलर दोनों लिख दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे।